डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ाएंगे। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि ऐसे दो फलन, किसी समाकलन के अंदर ऐसे दो फलन मल्टीप्लाई के रूप में होते हैं जिसमें एक तो फलन होता है, दूसरा उसका अवकलन होता है। ठीक है ना। अवकलन और फलन दोनों उसमें होते हैं, तो अपन अवकलन को मान लेते हैं, उसको फलन को मान लेते हैं और फिर उसका अवकलन करके और प्रतिस्थापन करते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें अपन क्या है सवाल के माध्यम से वो करेंगे, समझ में आएगा ये। ठीक है ना। और जब क्लास लगेगी तब डिटेल में बता देंगे इसको। अब देखिए कुछ इसमें सूत्र दिए गए हैं कि क्या प्रतिस्थापन योग्य कुछ समाकल्य है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये थोड़ा याद कर लेना, फिर उसके बाद हम बता देंगे। ठीक है ना, याद करना है और जब प्रतिस्थापन विधि आ जाती है तब आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। इतनी गर्म हवा चल रही है, तुरंत सूख जाता है। हाँ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स अगर बैठा होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है अपने पास log एफ एक्स होता है प्लस सी। ठीक है ना, log एफ एक्स प्लस सी के रूप में होता है। अब देखिए प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको डिटेल में। जैसे अपने पास ये आ गया एफ डैश एक्स और एफ एक्स फलन है और उसी का ही डिफरेंशिएशन इसमें है। तो अब इन सवालों को करने के लिए अपन क्या करते हैं, माना आई इज इक्वल टू ये है। अब यहाँ पर अपन पुट करते हैं या रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स को अपन ने क्या रख दिया, टी के बराबर रख दिया। ठीक है ना, अन्य फलन के बराबर रख दिया, टी के बराबर रख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स और ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है ना। तो विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करते हैं। ध्यान देना, अब कई बच्चे पूछते हैं ये कैसे आया, तो दिस इम्प्लाइज दैट इसका विद रेस्पेक्ट टू टी करते हैं तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1। टी के रेस्पेक्ट करेंगे टी का 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या आ गया अपने पास एफ डैश एक्स, तो क्या हुआ यहाँ पर एफ डैश एफ एक्स का किया अपन ने। ठीक है, एफ डैश एक्स आ गया, फिर एक्स का किया डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। तो यही हमने लिखा है। तो हर सवाल में अपन इस तरह से नहीं लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी नहीं लिखेंगे। अपन क्या है कि इधर एक्स का वेरिएबल है उधर डी एक्स लगा देंगे और डी टी का है उधर डी टी लगा देंगे। ठीक है, टी का है उधर डी टी लगा देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन लिखेंगे। अब देखो अब ये अपना ये आ गया, तो अब क्या है, इसका प्रतिस्थापन हो रहा है, यानी ये भग रहा है, इसको हटाया जा रहा है किसके रूप में, dt के रूप में। तो इसकी जगह तो क्या आ गया, dt आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन एफ एक्स को क्या माना अपने t dt। ठीक है ना। अब इसका क्या होगा, 1 अपॉन टी dt का क्या होगा, log t होगा। क्या होगा, log t प्लस सी, ये इसका समाकलन हो जाता है। ठीक है ना। अब t का मान क्या है, अपन यहां से रख देते हैं, इज इक्वल टू log एफ एक्स प्लस सी, ये हो जाता है। इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये होगा। तो अब ये अपने पास सूत्र बन जाता है कि इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई भी फलन अपने पास बैठा हुआ है तो अपन क्या करते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ
एक्स बैठा हुआ है तो उसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो log एफ एक्स प्लस सी आता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये सूत्र के रूप में काम मिलेंगे। तो इसी प्रकार से ये प्रतिस्थापन किया अपन ने। अब इसका सेकंड जो फॉर्मूला दे रखा है अपने पास, वो है अपने पास ये दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की होल पावर एन की एन, और ये एफ डैश एक्स ये बैठा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या आ जाता है अपने पास, ये आ जाता है एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, यानी ये आ जाता है, ये अपने पास आ जाता है। अब देखो इसी प्रकार से जब इसका अपन सब्स्टिट्यूशन से डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है अपने पास। देखो अब कैसे करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स। अब यहां पर क्या है, अपन एफ एक्स को बराबर टी मानते हैं, माना या पुट करना एफ एक्स बराबर टी, इसका अवकलन करते हैं एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो ये जो चीज है अंदर एफ एक्स जो है एफ एक्स अपन ने माना, ये जो चीज है ये किस में परिवर्तित हो गई, इसकी जगह अपन डी टी रख देंगे और एफ एक्स की जगह क्या रख देंगे, टी रख देंगे। तो नया फलन क्या हो गया अपने पास, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह तो टी रखा, टी की घात एन, और इसकी जगह क्या हो गया, डी टी हो गया। तो ये क्या है तो अपने मानक सूत्र है ना, मानक सूत्र के रूप में बदल जाता है। उसके बाद मानक सूत्र का को अप्लाई करके और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, x की घात n का जब करते थे तो क्या होता था, x की घात n प्लस वन, तो यहाँ t की घात n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी आता है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, t का मान पुनः रख देते हैं, तो क्या है एफ एक्स है, एफ एक्स की घात n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। बताओ यही फॉर्मूला आ गया अपने पास, यही चीज है अपने पास, ठीक है ना। तो अपन को इस तरह से डायरेक्ट इसको इस तरह से भी अपन याद कर लेते हैं, और जब कभी मान लो एक नंबर का दो नंबर का सरलीकरण कर देता है तो करवा लेता है, तो इस तरह से अपन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सूत्र बन रहे हैं। तो इस फॉर्म में अगर कोई सवाल आता है तो अपन क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट इस तरह से लिख देंगे। तीसरा है, अब इसके अंदर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की घात एन डी एक्स, ये जो होता है तो इसका सूत्र क्या होता है अपने पास, ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की घात एन प्लस वन अपॉन ए इंटू एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है ना। तो इस पूरे की घात n है तो x की घात n वाला सूत्र लग गया, तो n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आ गया। उसके बाद अपन क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन में x के साथ जो उसका गुणांक होता है, जैसे यहाँ a है वो सदैव नीचे आता है, ठीक है ना। तो हमने आपको वहां भी बताया था कि जब इंटीग्रेशन ऑफ अपन साइन एक्स डी एक्स का जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं माइनस कोस एक्स आता है, और यहाँ पर साइन 2x का अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं माइनस कोस 2x अपॉन x का गुणांक क्या है, 2 है, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमने बताया था e की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर x प्लस सी, ये सब प्लस सी कांस्टेंट जुड़ जाता है, c आ जाता है। और जब e की पावर 2x का करते हैं तो क्या हो जाता है, e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो x का जो गुणांक होता है वो सदैव नीचे आता है। डिफरेंशिएशन में x का गुणांक होता है वो सदैव मल्टीप्लीकेशन के रूप में आता है, यानी गुणा के रूप में आता है, यहाँ डिवाइडेशन के रूप में आता है, उसके भाग के रूप में आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन को ये याद रखना है। उसके बाद है कि अपने पास मान लीजिए, अब जैसे ये सवाल है, ये सूत्र है, ये कैसे आया, तो इसको जिस तरह से अपन करता है तो उसी तरह से करते हैं। जैसे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की घात एन डी एक्स, ये है। तो अपन ये आने के बाद क्या है, इसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं अपन, वो करते हैं प्रतिस्थापन। माना ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी मान लिया अपन ने, तो क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन
ए एक्स का क्या हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टी है तो डी एक्स अपॉन डी टी आता है, तो ए डी एक्स ये आ गया, तो डी एक्स बराबर क्या आ गया 1 अपॉन ए डी टी। कॉन्स्टेंट को नीचे ले जाते हैं, तो अब इस डी एक्स की जगह तो क्या रख देंगे, ये चीज रख देंगे, और इसकी जगह क्या रख देंगे, टी रख देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर एन और 1 अपॉन ए बाहर आ जाता है, कांस्टेंट राशि है, और ये डी टी आ गया। तो अब क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए और टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटू टी का मान क्या था ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। वही चीज आ गई, ये चीज आ गई ना अपने पास, ये चीज आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन करते हैं। बहुत आसान सवाल है, सवाल करेंगे ना बहुत आसान होंगे। ये मैं थोड़े सूत्र बता देता हूं जो डायरेक्ट जिनको अपन काम में ले सकते हैं। चौथे नंबर पर है अपने पास 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि 1 अपॉन ए तो उसी तरह से आगे आ जाएगा log ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये आ जाता है अपने पास। ठीक है ना, तो ये अपने पास इसका सूत्र आ जाता है, और इस यहाँ पर जो ए का मान है वो सदैव किस क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए, अनंत आ जाएगा। ठीक है ना, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये सूत्र आ गया। उसी तरह से अपन कर लेंगे। अब इसी तरह से जैसे अपन करते हैं इसको, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स आ गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं या पुट कर देते हैं ए एक्स प्लस बी को अपन क्या है टी के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। उसी तरह से डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डी टी। ठीक है, तो यहाँ डी एक्स की जगह तो क्या रख देंगे 1 अपॉन ए डी टी आ जाएगा, और इसकी जगह क्या हो जाएगा टी आ जाएगा। तो क्या हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन ए बाहर आ गया, तो 1 अपॉन ए और ये आ गया log टी प्लस सी आ गया, और यहाँ पर 1 अपॉन ए log टी का मान रख देते हैं, तो क्या आ जाता है ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये आ गया आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से ये सूत्र बन गया आपके पास। ठीक है, सारे समझा भी दिए हैं मैंने। ठीक है ना, अगर वैसे पूछ लिया जाता है तो। आगे है अपने पास e की पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, e की पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, ये बराबर क्या होता है e की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी होता है। ठीक है ना, और a जो होता है उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आ जाता है अपने पास। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर उसी तरह से है ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अपन क्या करते हैं पुट कर दिया, पुट क्या कर दिया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी पुट कर दिया, तो क्या होगा ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये a इधर से इधर चला गया 1 अपॉन ए हो गया, तो डी एक्स की जगह तो किसको रख देंगे, इसको रख देंगे, और इसकी जगह किसको रख देंगे, टी को रख देंगे। तो क्या हो गया नया फलन e की पावर टी 1 अपॉन ए बाहर आ गया, और ये डी टी, e की पावर टी का डी टी के रेस्पेक्ट क्या होगा e की पावर टी प्लस सी। तो यहाँ पर ए 1 अपॉन ए ई की पावर टी का मान रख दो यहाँ से ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। ठीक है ना, तो ये सूत्र बन गया। तो डायरेक्ट सूत्र के रूप में इस तरह से काम में ले लेते हैं फलन को देख करके। ठीक है, अब जैसे सवाल यहां आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 5x प्लस 6 dx का समाकलन कीजिए, तो अपन क्या करेंगे सूत्र के जरिए सीधा कर देंगे। क्या आ जाएगा x का गुणांक क्या था, यहाँ पर a था तो नीचे a आया था, तो 1/5 तो यहाँ आ गए 1 अपॉन a, और e की पावर 5x प्लस 6 प्लस सी डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट अपन इस सूत्र को अप्लाई करके इसको सरल कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आगे चलते हैं। छठा जो है ये है अपने पास जैसे साइन ए एक्स प्लस बी का करते हैं,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन किया अपन ने, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये साइन का क्या होता है माइनस कोस ए एक्स प्लस बी हो जाता है, और एक्स का गुणांक क्या है ए है, वो नीचे आ जाता है प्लस सी। तो ये इसका आंसर होता है, ये सूत्र हो गया कहने का मतलब, ठीक है ना। तो माइनस कोस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब इसको अपन करते हैं, मैंने सारे के सारे आपको समझाए ये सूत्र, ए एक्स प्लस बी डी एक्स है, उसी तरह से अपन पुट करते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी करते हैं, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होता है, ए इधर से हट करके नीचे इधर चला जाता है, डी एक्स की जगह ये रख देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, और 1 अपॉन ए बाहर आ गया, तो 1 अपॉन ए साइन का क्या होता है माइनस कोस होता है, और ये टी, ठीक है ना, और प्लस सी, यहाँ पर माइनस 1 अपॉन ए और कोस, इसका मान रख देते हैं ए एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, ये सूत्र बन जाते हैं, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो सूत्र याद होते हैं तो अप्लाई करना है, सूत्र याद नहीं होते हैं तो सब्स्टिट्यूशन विधि जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से उसका सरलीकरण कर दो, दोनों ही की बात है। डायरेक्ट सूत्र याद है तो समय बचता है, आप डायरेक्ट सूत्र अप्लाई करके उसको सरल कर सकते हैं। अगर वो याद नहीं है, कंफ्यूजन की स्थिति में है, तो फिर उसको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि सूत्र आपने अप्लाई किया, सूत्र गलत अप्लाई कर दिया तो फिर उसके नंबर कटेंगे, और प्रतिस्थापन विधि से आप उसको सरल करते हैं, आपके आंसर तब भी सही आएंगे, ठीक है ना। तो उससे अपन करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये सूत्र है कि सवाल को इस तरीके से अपन सूत्र लगा करके जल्दी से कर सकते हैं, ये है ये, ठीक है ना, कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं। उसके बाद आगे है कोस ए एक्स प्लस बी, 7 नंबर पर है अभी, जबकि जब कलम सूख जाती है, क्या बात है। 7 है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, ये आ गया, ये सूत्र बन जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से अपन इसका सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, ये बराबर टी मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा डी एक्स बराबर 1 अपॉन ए डी टी आ जाएगा, और मान रख देते हैं जैसे ये समझाया तो उसी तरह से ये है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब देखो, अब अपने पास कुछ त्रिकोणमितीय जो फलन है उनका इंटीग्रेशन जैसे अपन ने बता दिया था, अब यहाँ पर कुछ त्रिकोणमितीय फलन है, उनका सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से अपन क्या कर देते हैं कि समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। तो हम समाकलन ज्ञात करने का एक का बताएंगे, बाकी आपको करना है, और उनके जो सूत्र हैं वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए अपने पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। तो अब अपन सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से करते हैं, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx हो गया। अपन tan x को किस में बदल सकते हैं, sin x अपॉन cos x में, sin x अपॉन cos x dx आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर, देखिए अगर मान लो यहां दोनों है, फलन भी है और उसका अवकलन भी है, तो इसका अवकलन ये है, इसका अवकलन ये है, ठीक है ना। जैसे अपन इसको मान लेते हैं, अब देखना मैं बता रहा हूं, यहाँ ये चीज समझनी है। कोई बच्चा ये कहता है सर साइन एक्स को बराबर टी मान लेते हैं, मान लो बेटा, तो साइन एक्स को मानोगे तो क्या आ जाएगा कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो ये नहीं मानेंगे, रॉन्ग, क्योंकि 1 अपॉन कोस एक्स है। अगर 1 अपॉन कोस एक्स न होकर के कोस एक्स ऊपर बैठा हुआ होता तो अपन डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब इसको नहीं मान सकते हम, क्योंकि कोस एक्स डी एक्स बराबर ही आता है, तो इसका प्रतिस्थापन हो नहीं पा रहा है, कोस एक्स यहाँ पर नहीं हट रहा है ये मानने पर। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे पुट अपन कोस एक्स एक्स बराबर टी मान लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आ गया। तो अब साइन एक्स डी एक्स ऊपर बैठा हुआ है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है,
यहाँ दोनों गुणा के रूप में है, यहाँ भी गुणा के रूप में है, तो इसकी जगह अपन माइनस डी टी से प्रतिस्थापन कर सकते हैं और कोस एक्स की जगह टी रख सकते हैं। तो अब नया क्या हो गया, नया फलन क्या बन गया अपने पास, इसका मान तो ये टी होगा, कोस उसका सॉरी किसका, कोस टी है, ये कोस का मान ये है, ये आ गया, ये तो माइनस डी टी अपॉन टी आ गया, माइनस डी टी अपॉन टी आ गया। तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और ये आ गया, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, 1 अपॉन टी डी टी आ गया, और ये इज इक्वल टू माइनस लॉग टी प्लस सी। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया कि माइनस लॉग टी का मान क्या था हमारे पास, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है ना, तो माइनस लॉग क्या आ गया अपने पास, इसका माइनस लॉग कोस वो एक मिनट रुकना, साइन एक्स इसकी जगह टी आ गया, ये आ गया लॉग आ गया, लॉग साइन एक्स आ गया अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसको मान लिया अपने, कोस, हाँ कोस एक्स को माना है अपन ने, 1 अपॉन टी आ गया ना, तो यहां पर टी का मान क्या है अपने पास, कोस है। फैन जब हो जाते हैं गर्मी के मारे तुरंत प्रभाव से सूख जाते हैं। कोस एक्स आ गया, ये आ गया अपने माइनस लॉग कोस एक्स। इसको अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, लॉग इसको ये भी लिख सकते हैं कोस एक्स की पावर -1 प्लस सी भी लिख सकते हैं, और इसको ये भी लिख सकते हैं लॉग 1 अपॉन क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस सी भी आ गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो अब देखो, जब tan x का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो बराबर अपने माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी के भी आता है और लॉग सेक एक्स प्लस सी के भी आता है। तो इन दोनों की इसकी जगह जहां ये आएगा उसकी जगह अपन ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। ठीक है ना, कि मान लो कहीं पर सेक एक्स की आवश्यकता है तो सेक एक्स के रूप में रख देंगे, जहां कोस एक्स की आवश्यकता होगी वहां कोस एक्स के रूप में रख देंगे। ठीक है ना, आवश्यकता के अनुसार, और नहीं तो दोनों में से कोई भी रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, हाँ उसने मैं वो ये बताना भूल गया था, गौरव जो है उस बच्चे ने ये पूछा था कि सर ये जो है, जैसे मान लीजिए हमने आपको सूत्र लिखवाए थे और वो ये किया था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये tan इनवर्स एक्स। ठीक है ना, tan इनवर्स का ये होता है। अब यहां पर मान लीजिए ये आ जाता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब सपोज करो कि वहां पर ये ही आ जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो ये देखो इधर दोनों ये समान है और इनका इंटीग्रेशन, एक का tan इनवर्स एक्स आ रहा है, एक का कोट इनवर्स आ रहा है, दोनों सही हैं, दोनों ही सही हैं। ये सिचुएशन के अनुसार होता है कि जब ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस के रूप में होता है तो तकरीबन वहां पर tan इनवर्स एक्स लगाया जाता है। ठीक है ना, अगर कोई बच्चा वहां पर ये भी लगा के आ जाता है, अकेला फलन है, तो फिर उसका ये भी सही मान लिया जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां ये होता है वहां पर प्लस चिन्ह आता है तो वहां पर tan इनवर्स एक्स को अपन अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों में किसी एक को अप्लाई कर सकते हैं। कई बार विशेष परिस्थिति में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसका आवश्यकता है तो अपन ये रख देते हैं। ठीक है ना, तो उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ये दोनों चीजें सेम है। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये सब प्लस सी लगता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फलन होते हैं उनमें अपन उसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, आइलेट से भी कर सकते हैं। आइलेट आगे बताएंगे आपको, ठीक है ना, खंड से समाकलन बताएंगे आगे, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फॉर्मूला है उसके जरिए भी कर सकते हैं। तो दोनों में उनके आंसर अलग अलग आते हैं, अलग अलग आते हैं, लेकिन अपन उनको दोनों को समान मानते हैं, तुल्य मानते हैं। ठीक है ना, कि वो एक दूसरे के तुलनात्मक रूप से समान है। तो इंटीग्रेशन में इन चीजों का कोई भी
फर्क नहीं पड़ता है। तो इन चीजों की आप टेंशन मत लिया करो, ठीक है ना। इसी तरह से सेक एक्स था, सेक एक्स और कोसेक एक्स था, उसमें भी ऐसा ही था कि प्लस प्लस के दोनों आ जाते हैं तो कोई सा भी अपन रख सकते हैं, लेकिन प्लस के आते हैं वहां पर अपन ज्यादा से ज्यादा सेक एक्स को रखने की, सेक इनवर्स एक्स को रखने की कोशिश करते हैं, वही रख देते हैं अपन, ठीक है ना। प्लस आते ही और माइनस आ जाता है तो सीधा सीधा प्लस के रूप में वो लिख देते हैं। और अगर दोनों प्लस हैं तो फिर उस सिचुएशन के अनुसार अपन उसको कर देते हैं। अगर कोई बच्चा उसको सेक एक्स की जगह माइनस कोस एक्स लिख के, कोस एक्स इनवर्स एक्स लिख के आ जाता है तो भी उसको सही मान लिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बातें हैं। अब इसके अंदर टेन के हैं, टेन का हमने बता दिया, कोट का है हमारे पास। कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है ये ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, पेन जो है कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होता है log साइन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। log साइन एक्स प्लस सी होता है, ये आपको याद रखना है। और जब सरल करोगे तो उसी तरह से कोस बटे साइन में करके और उसका प्रतिस्थापन करके और अपन उसको कर लेते हैं। एक मिनट थोड़ा मैं रोकता हूं वीडियो को, क्योंकि स्याही डालनी है पेन के अंदर, ठीक है ना। हाँ तो बेटा एक बार क्या हुआ कि मैं इसी तरह वीडियो बना रहा था, उस दिन फिर नहीं डाल पाया और इस तरह से पॉज कर दिया स्याही डालने के लिए, स्याही डाल ली और उसके बाद फिर ऑन नहीं किया और पढ़ाता रहा और पूरा टॉपिक करवा दिया। फिर उसके बाद देखा तो कुछ नहीं मिला, बड़ा परेशान हुआ मैं कि इतनी देर पसीने भी निकाले और पढ़ाए बच्चों को, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स है डी एक्स, तो इसका आप याद रखना log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये भी होता है इसका और इसका ये भी होता है log पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, यानी ये दोनों सूत्र होते हैं सेक एक्स के जो होते हैं, ये दोनों होते हैं, दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसको सरल भी करके देखना सबको। उसके बाद अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स, ये क्या होता है log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, और इसका ये भी होता है log टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है ना। log टेन एक्स बाई टू प्लस सी भी होता है और log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी भी होता है। तो ये सूत्र आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, इनको आपको याद रखना है, ये अप्लाई होंगे, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद देखिए इसमें एक दो सवाल है 9वीं एक्सरसाइज में, जो क्या है कि आगे जो सूत्र हैं वो दे रखे हैं, मैं वो दो सूत्र और लिखवा देता हूँ, जिससे मान लो कोई सवाल आता है तो उन सवालों को भी अपन यहाँ सरल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये है तुम्हारा देखिए ये है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में आता है, तो क्या हो जाता है इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है ना। एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए लॉग प्लस सी, और ये जब होता है जब x का मान ग्रेटर देन 2a होता है। इस x का मान a से बड़ा होता है तो ये पहले आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका ये सूत्र अप्लाई किया जाता है। इसके विपरीत ये है वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर ये होता है तो उसी प्रकार वन अपॉन टू ए, और log यहाँ पर माइनस है तो क्या है ऊपर प्लस आएगा, ठीक है ना, ऊपर प्लस आएगा, और प्लस आएगा तो क्या आएगा कि जब ये x माइनस ए होता है तो x पहले a बाद में आता है, जब a माइनस एक्स होता है
तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये जब x का मान a से छोटा होता है, तो ये दोनों सूत्र और याद करने, सूत्र तो बहुत है, जैसे जैसे एक्सरसाइज करवाएंगे हम आपको लिखवाते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह का एक सवाल है, उसमें आया हुआ है, इसलिए हमने इसको पहले ही बता दिया किस तरह से ये होता है, ठीक है ना। इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको अपन ये भी निकाल सकते हैं, इससे अपन को ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जब इस एक्सरसाइज में जाएंगे तो यहाँ जैसे उन सूत्रों का एक्सप्लेन करके बताया, इसी तरह से इनका बता देंगे, ठीक है, किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरह से यानी इसको निकाला जाता है, ठीक है। कई बार आ जाता है, और तुम्हारे तो नहीं आता, लेकिन हम जब पढ़ते थे ना उस समय ये आर्टिकल्स जो होते थे, सूत्र थे, इनको सोल्व करवाते थे, वो प्रूव करवाते थे। लेकिन अब क्या है कि तुम्हारे ऐसा नहीं है, तुम्हें तो क्या है कि इनको अप्लाई करना होता है बस, ठीक है। तो अब देखिए, अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज 9.2 एक बार देख लेता हूं पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्सरसाइज 9.2 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ये अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है, निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अब जैसे अपन के पास ये है इंटीग्रेशन ऑफ x, देखो x साइन एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अगर इंटीग्रेशन का ये चिन्ह नहीं होता है, ये लिखा होता है, तो हिंदी में लिखा आएगा, ये dx नहीं लिखा होगा, ये इंटीग्रेशन चिन्ह नहीं लगा होगा, तो x साइन एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए, ऐसे लिखाएगा, ठीक है ना। या फिर इसका मान ज्ञात कीजिए, अक्सर मान ज्ञात कीजिए इस तरह से आता है। अब इसको अपन सरल करते हैं, ध्यान देना, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन एक्स स्क्वायर dx, ये है। अब इसके अंदर अपन को देखना है, देखो इसमें इसका फलन भी है और उसका क्या है, अवकलन भी है। देखो इस एक्स स्क्वायर को यदि हम t के बराबर मान लेते हैं, इस चीज को हम t के बराबर मान लेते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, तो x खत्म हो जाएगा ना। तो अब देखो अपन क्या करते हैं, माना या पुट क्या किया, एक्स स्क्वायर बराबर t मान लिया, तो क्या हो गया, ये 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया, और x dx इज इक्वल टू 2 इधर आ गया 1/dt। तो ये जो x dx है ना, ये अब मैं इसको थोड़ा सा घेरे को मिटा देता हूँ, ये चीज, इसको तो अपन t के बराबर मान लिया था। अब ये x और dx ये चीज है, इसका प्रतिस्थापन हो रहा है, ये भग रहे हैं, इसकी जगह किसको बैठाया जा रहा है, x dx की जगह 1/2 dt को बैठाया जा रहा है, और इस x स्क्वायर की जगह t को बैठाया जा रहा है। तो क्या बन गया नया फलन, सरल रूप क्या हो गया इनका, साइन t, एक्स स्क्वायर जगह t रख दिया, और ये क्या आ गया dt, और 1/2 को अपन बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट राशि, बस ये लो हो गया सवाल, इज इक्वल टू 1/2, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस कोस टी प्लस सी, माइनस बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया, कोस टी का मान रख दो एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर आ गया, -1/2 कोस एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर आ गया। कितना आसान सवाल है। तो इसी में क्या है कि अपन इसी में से ही मानते हैं, और उसका क्या है डिफरेंशिएशन, यानी उसका अवकलन उसी में ही बैठा हुआ होता है, जिसको अपन भगा देते हैं और उसकी जगह उसको रख देते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था, ये बी पार्ट है, वो है आसान है ये भी, इसको आप चलो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, तो ये दे रखा है अपन को इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये है अपने पास, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है कि अपन मानते हैं या रखते हैं पुट, सबसे पहले क्या करते हैं, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1
dx। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर अपन मानते हैं, देखो चाहे तो इसको अंडर रूट वाली संख्या को पूरा मान लो, ठीक है ना, या इसको अंदर वाली संख्या को मानते हो, उससे भी काम चल जाएगा। तो देखो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं तुम्हें। पुट, अगर आप मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी मानते हो, तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी, और x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, ये आ जाता है। तो यहाँ x dx है, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा 1/2 dt, और i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इसका मान क्या हो गया t, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ t, और 1/2 आ गया और dt आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इसको t की घात 1/2 dt। अब x की घात n वाला सूत्र लगा दीजिए 1/2, और ये हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, क्या हो गया 1/2, 2 एकम 2 एक 3, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा t की घात 3/2 प्लस c, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और ये t की जगह अपन क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c, ये आ गया अपने पास। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया अपने पास बिल्कुल सही है। ठीक है, 3/2 अपॉन ये आ जाता है, ये अपने पास ये आंसर आ गया। अब देखो मैं दूसरी तरह की बता था कि कई बार क्या होता है, इसको मान लिया जाता है, जैसे अंडर रूट में है ना, तो इसको ये मान लिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर मान लिया जाता है अंडर रूट को हटाने के लिए, जैसे टी स्क्वायर रखते ही टी आ जाएगा ये, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये मानते क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x dx इज इक्वल टू t dt आ गया। तो x dx ये अब क्या रख देंगे t dt रख देंगे, तो x dx ये t dt रख दिया, और अंडर रूट इसकी जगह क्या रख दिया अपन ने t रख टी, अंडर रूट टी स्क्वायर हो गया। तो क्या आ गया, ये आ गया t, और ये अंडर रूट टी स्क्वायर का मतलब t, और ये dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर dt। ठीक है ना, क्या आ गया अपने पास टी स्क्वायर अंडर रूट ये टी स्क्वायर वो आ गया टी स्क्वायर डी टी। ठीक है ना, उसके बाद क्या हो गया कि ये आ गया टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, अब इसका मान रख देते हैं, तो टी की पावर 3, तो टी अपन क्या माना है, अपन ने टी स्क्वायर इसको माना है, तो टी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, ये आ जाएगा। इसका मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3, और बाई 2 है ये आ गया, अपॉन 3 प्लस सी आ गया। इस तरह से कर देते हैं। तो क्या करते हैं अंडर रूट की संख्या कई बार अपन अंदर की चीज जैसे मान लिया, मानने के बाद इसको सरल कर लिया, बड़ा आसान हो गया। इसी प्रकार इधर भी ये आसानी हो जाता है, इसको अपन टी स्क्वायर मान लेते हैं जब अंडर रूट के अंदर संख्या बैठी होती है और उसको माना जाता है, तो अपन टी स्क्वायर भी मान के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से कर लेते हैं। अब कई बार क्या होता है, कोई बच्चे के साथ ऐसे भी मान ले, तो मान लो बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, तो हमने वन रूट का किया, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर इसका 2x हो गया, और dx इज इक्वल टू dt। ये क्या आ गया अपने पास 2 से 2 कैंसिल, x dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dt। अब यहाँ क्या करते हैं कि इसका मान जैसे ये रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x dx की जगह तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, और ये पहले से बैठा हुआ है अंडर रूट ऑफ, इसकी मान क्या रखते हैं t रख देंगे, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ इसको एक्स स्क्वायर इसकी जगह अपन t रख देते हैं, तो t dt आ जाएगा। ठीक है ना, तो t dt इसकी जगह t रख देते हैं, t dt आ जाता है। इस तरीके से भी अपन इसको सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से सरल करते हैं अपन। तीनों में से किसी तरह से मान करके और अपन इसको कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का ए पार्ट है, 2 का ए पार्ट है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस साइन एक्स अपॉन e की पावर x, e की पावर x प्लस कोस x, e की पावर x प्लस कोस x dx, ये है, इसका मान ज्ञात करना है।
मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर देता हूँ और ये मान लेता हूँ माना I इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, देखिए नीचे जो चीज बैठी हुई है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाली चीज आती है, तो इसको अपन t के बराबर मान लेते हैं, या पुट e की पावर x प्लस कोस x इज इक्वल टू टी माना अपन ने। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, और ये क्या आ गया dx आ गया इज इक्वल टू dt। तो अब इस पूरे की जगह अपन क्या है dt रख देते हैं, ये इसकी जगह t रख देते हैं, तो क्या आ गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt आ गया, और ये क्या हो गया log t प्लस c आ गया। log t का मान रख दो, t का मान क्या है e की पावर x प्लस कोस x प्लस c, ये है, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इनको करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल है अपने पास, नेक्स्ट सवाल है ये भी e की पावर का है, चलो इसको भी बता देता हूं मैं, फिर इनको किया करो आप। बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, बी पार्ट है, मैं सारे सवाल करवा देता हूं, तो इसका मतलब आप नहीं करोगे ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको करना चाहिए। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस e की पावर x, 1 प्लस e की पावर x dx। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह से अपन पुट कर देते हैं, पुट, तो अब मैंने बताया था 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल टू टी, टी भी रख सकते हैं, टी स्क्वायर भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे मैंने बताया था आपको टी स्क्वायर रख देते हैं, ये टी स्क्वायर रख दिया अंडर रूट हटाने के लिए। ठीक है, तो अब ये रखा तो क्या हो गया अपने पास, एक का तो 0 होगा, और e की पावर x का e की पावर x dx इज इक्वल टू 2t dt। तो क्या हो गया e की पावर x dx इज इक्वल टू 2t dt हो गया ये। तो e की पावर x dx है, इसकी जगह प्रतिस्थापन 2t dt का हो गया, और इसकी जगह पर क्या रख देंगे टी स्क्वायर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2t अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर dt। ठीक है ना, टी स्क्वायर dt, ये क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2t अपॉन टी dt, टी से टी कैंसिल हो गया और 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t प्लस c, t का मान रख दीजिए इज इक्वल टू 2, t का मान क्या है हमारे पास 1 प्लस e की पावर x प्लस c, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये अपने पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा t प्लस c, सॉरी हाँ अपन टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या है टी का मान निकालते हैं तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर x आ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर x प्लस सी। ठीक है, तो ये आपने आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ए पार्ट है हमारे पास, 3 का ए पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस 1 है। ठीक है ना, तो इसका अपन करते हैं, इसी प्रकार से हो जाएगा, ये इसका इसी प्रकार से हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बढ़िया सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया है। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ e की पावर x प्लस 1 dx। ठीक है ना, अब इसके अंदर क्या करते हैं कि बहुत ही आसान सवाल है अपन इसको पुट अंडर रूट ऑफ e की पावर x प्लस 1 बराबर t मान लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर मान सकते हैं अंदर की। ठीक है, अब क्या हो जाएगा e की पावर x dx अवकलन करने पर 2t dt हो जाएगा। ठीक है, नहीं यही बात समझ में, तो ये अपन इस तरह से अपन ने इसको मान लिया। अब ध्यान देना, यहां से अपन e की पावर x का मान निकाले तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब अपन मान रखते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह तो क्या आ गया अपने पास अंडर रूट, इसको t मान लिया तो ये तो t आ गया, और e की पावर
एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, 1 मिनट रुकना, इसको थोड़ा और सरल करना था, ध्यान देना। डी एक्स, जब ई की पावर यहाँ पर ई एक्स बैठा नहीं है तो ई की पावर एक्स को इधर ले जाते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू 2t अपॉन ई की पावर एक्स डी एक्स डी टी, सॉरी ई की पावर एक्स को टी के पदों में ये लिखा था अपन ने, तो डी एक्स इज इक्वल टू 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। तो डी एक्स की जगह अपन इस पूरी संख्या को रखते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह तो अपन ने क्या रखा, टी रख दिया था, और इसकी जगह डी एक्स की जगह क्या आ गया, 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। और थोड़ा सरल करते हैं, 2t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, ठीक है। और सरल करते हैं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2 बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, ठीक है। ये आ जाता है अपने पास डी टी। उसके बाद अपन क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन जो फलन है उनके अंदर जब उनका इंटीग्रेशन करते हैं अपन, तो क्या आ जाता है कि उनमें जोड़ना घटाना भी चलता है। अब देखो, इसको अपन क्या कर सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर एक जोड़ दो अंश में और एक ही घटा दो, तो घटा वाले को पहले ले लेते हैं, -1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। अलग अलग कर दो, 2 बाहर है, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। ये आ गया अपने पास, दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, है ना, क्या बात है, गर्मी की वजह से हो जाता है ये सारा, क्या हो जाता है, गर्मी की वजह से हो जाता है। तो देखो अब दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन, 2 इंटीग्रेशन हो गए, और इसके बाद अब अपन करते हैं तो 2 तो बाहर है, और अंदर क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा डी टी, और प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। अब करते हैं 2 इंटू, इसका तो क्या हो गया, टी हो गया, प्लस यहां पर देखो हमने आपको सूत्र जो बताया था वो क्या बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a, और क्या था, log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये बताया था, ठीक है ना। तो इसको अब यहां अप्लाई करते हैं, 1 अपॉन 2a, ए का मान क्या है, टी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का मान क्या होगा, 1 हो गया, 2 × 1, ठीक है। log लग गया x माइनस ए, तो क्या हो गया, t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, और ये हो गया प्लस सी, तो प्लस सी अब एक ही जोड़ देते हैं लास्ट में, ठीक है। अब t का मान रख देते हैं, 2 इंटू टी का मान क्या था अपने पास, ये था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ई की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 log, यहां क्या आ गया, t का मान अंडर रूट ऑफ e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ e की पावर x माइनस 1 प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन को करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल होते हैं, बस इतना सा फर्क होता है कि जैसे ये अपन ने माना यहाँ e की पावर x dx आ गया, तो अब ये सोचनीय विचार है कि इसमें e की पावर x नहीं है तो उसका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता, तो इसको अपन क्या है, राइट साइड में ले जाते हैं, e की पावर x, यहाँ से अपन t का मान निकाल, t के पदों में मान निकाल लेते हैं, वो यहाँ पुट कर देते हैं, और फिर इसका मान रख करके और ये अपन सरल कर लेते हैं। यहाँ जैसे आ गया यहाँ आते ही अपन सोचेंगे टी स्क्वायर ऊपर है, टी स्क्वायर नीचे है, एक जोड़ दो और एक घटा दो इसके अंदर, ठीक है ना, एक जोड़ दो और एक घटा दो। या हमने आपको इससे पीछे की जो एक्सरसाइज थी उसमें भी हमने आपको बताया था कि जब इस तरह का जैसे फलन होता है तो अपन उसके अंदर जैसे ये बताया था, टी की घातांक यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो अपन ये क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको। तो डिवाइड किया अपन ने
टी स्क्वायर में टी स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, एक बार जाता है, एक बार गया तो क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये कैंसिल तो 1 बच गया, तो प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाता है। तो अपना यहां देखो ये आया, ये आ गया ना 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, यहाँ एक जोड़ना एक घटाने से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जब हम आपको बता दिया कि जब घातांक बराबर होते हैं या अंश के अंदर बड़ी घात वाली संख्या होती है तो अपन उसका डिवाइडेशन करते हैं, डिवाइडेशन करने के बाद जो भागफल आता है अपना उसको फिर क्या करते हैं कि ये शेषफल और ये भाजक इनको बटे में लिख करके प्लस है तो प्लस आ जाता है, माइनस है तो माइनस आ जाता है, और फिर उसको उसी तरह से अपन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से एक जोड़ना एक घटाना की सिर्फ कर सकते हैं और भाग देकर भी इसको अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ तो वीडियो लंबी हो गई होगी शायद, इसको क्या है फिर लोडिंग करने में थोड़ा समय लगता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है वो देखते हैं, स्याही इतनी जल्दी कैसे हो जाती है। ठीक है ना, सेकंड पार्ट है, एक बार थोड़ा स्याही डाल देता हूँ, इस पे नोब पे डाल लेते हैं। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है हमारे पास, वैसे आप कर भी लोगे ये। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, यह इंटीग्रेशन ऑफ माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर अंडर रूट एक्स और कोस ई की पावर अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, ये है अपने पास। अब इसमें अपन को देखना है, क्या देखना है, अंडर रूट एक्स नीचे बैठा हुआ है, ठीक है, और इधर ई की पावर एक्स यहाँ है, ई की पावर अंडर रूट एक्स यहाँ है, तो अपन ई की पावर अंडर रूट एक्स इसको अपन पुट कर देते हैं, तो पुट करते ही ये कोस टी के रूप में आ जाएगा, और इसका जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पद भी आएगा, ये पद भी आएगा। ठीक है ना, तो अब देखो क्या करते हैं, अब अपन यहाँ पुट करते हैं, पुट ई की पावर अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी किया, डिफरेंशिएशन किया, ई की पावर अंडर रूट एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, उसके बाद फिर किसका किया डी बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन में मैंने बताया आपको, अंडर रूट एक्स का जब अपन करते हैं ये क्या आ गया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो अब इसका जैसे मैंने किया, ये करने के लिए बता दिया मैंने अंडर रूट ऑफ एक्स, इसका करते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स, ये आ गया। ठीक है ना, ये अपने पास आ गया, और ये आ गया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो e की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स, और ये इधर 2 क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ध्यान देना, ये जो चीज है ये और dx, ये सारी चीजें क्या है किसमें परिवर्तित होगी, 2dt में होगी, इसकी जगह cos t आ जाएगा, तो क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos t और dt, और 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t होता है, sin t प्लस c, t का मान रख देते हैं 2 sin क्या है e की पावर अंडर रूट एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। बहुत ही आसान सवाल है। वैसे इसमें तो क्या है कि अपन को ये पकड़ना होता है कि किस फलन को अपन टी के बराबर रखें, ठीक है ना, और उसका डिफरेंशिएशन उसके अंदर जो है उसका प्रतिस्थापन किस तरह से करें। वैसे ये थोड़ा सोचने की बात है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही आसान है, 4, 5 ये जितने भी सवाल जो होते हैं ना तो आप करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों बोर्ड में पूछे गए हैं, ए पार्ट भी पूछा गया है और बी पार्ट भी पूछा गया है, और इसका ये थर्ड का बी जो बताया है ये भी बोर्ड में पूछा गया है। तो ये सारे बढ़िया सवाल है, एक सवाल 2 नंबर का इसमें से आता है, 2 या 3 नंबर का, 3 नंबर का आता है शायद, ठीक है ना, तो आप इसको अच्छी तरह से कर लेना। अब जैसे 4 जो है इसका ए पार्ट है, माना
I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस log x dx। ठीक है ना। तो अब देखो, अब इसके अंदर यही बात पकड़ने की है कि log x को अगर t के बराबर मान लेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो बैठा हुआ है इसके अंदर। तो अपन क्या करते हैं, पुट, अब log x अकेले को नहीं मान लेंगे, पूरी संख्या को ही मान लेते हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि 1 का तो 0 होता है, तो इसका तो 0 होगा, इसका क्या होगा 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt हो गया, और 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो 1 अपॉन x और dx है, इसकी जगह तो क्या रख देंगे अपन dt, इसका सब्सटीट्यूशन कर देंगे, और 1 प्लस कोस x की जगह t रख देंगे, तो क्या आ गया इज इक्वल टू 1 अपॉन t और ये dt। 1 अपॉन t का क्या हो जाएगा log t हो जाएगा प्लस c, t का मान रख दो log, t का मान क्या है 1 प्लस log x प्लस c, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेकंड पार्ट है वो भी आप आसानी से कर लोगे, इसी तरह से मानोगे 1 अपॉन x जो है वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ t की घात क्या हो जाएगी 3 आ जाएगी, यहाँ 1 अपॉन t आया था, यहाँ t की घात 3 आ जाएगी, और x की घात n वाला जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके अपन उसको सरल कर लेंगे। ठीक है ना। इसी तरह से 5वां है। अब ये बाकी सवाल है, कितने कर सकते हो वो आपको करने हैं। ठीक है पसीने में तर हो गया हूँ, बगैर पंखा चलाए पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो फिर आवाज नहीं आती है। ठीक है ना, पंखे की आवाज आती है, इसलिए गर्मी तेज है और विदाउट फैन पढ़ा रहा हूं और पसीने में तर हो रहा हूं। देख लो इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी मेहनत करें और जुड़े रहिए बस। ठीक है ना। हाँ, मामा के जाओ तो भी जुड़े रहो, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर वहां भी मिल जाएंगे, या फोन सबके पास +2 में सबके पास होते हैं, तो ठीक है, और सब जुड़े हुए हैं। आप बस जो वीडियो भेजी जाती है इनको देख लिया करो और इनसे संबंधित सवाल निकाल लिया करो, बस यही करना है तुम्हें, और करना है क्या है। जो सवाल नहीं आए तो मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं आपको समझा दूंगा। धन्यवाद।